पश्चिम बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए पथराव की हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता के गुंडा राज को खत्म करने की जरूरत है और आने वाले चुनाव में ममता को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि ममता ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की भी आए दिन हत्याएं होती रही हैं। उधर भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के काफिले पर हिंसक हमले को अक्षम्य और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि ये हमला तृणमूल कांग्रेस की आगामी चुनाव में संभावित हार से उपजी हताशा का प्रतीक है। ये घटना लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार हत्याएं हो रही है चुनाव से ठीक पहले, आप कैसे देखते हैं पूरे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है वेस्ट बंगाल में। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को वहां पर तहस नहस कर दिया गया है। गुंडा राज वहां पर चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला करना, पथराव करना और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, इसकी कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार का ये कृत्य किया है, इस विधानसभा के चुनाव, जो आगामी विधानसभा के चुनाव वहां पर जो आने वाले हैं, इसमें उसको भुगतान करना पड़ेगा। जमीन खिसकती नजर आ रही है। बौखलाहट में इस प्रकार की हरकतें वो एक नहीं अनेक वहां पर कर चुकी है। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्याएं वह आम दिन की बात बन चुकी है। और ऐसी परिस्थिति में वहां की जनता ने जिस प्रकार से अपना मन बना लिया है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ चलने वाली इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि निश्चित रूप से जब चुनाव होगा, वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आएगी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के ऊपर जो उन्हें हमला किया है, वहां के राजनीतिक द्वेष के कारण जो है वो जो गुंडों ने, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। नहीं, दिल्ली तो एक ही दिन रहने वाला हूँ, दूसरे दिन आ जाएंगे। दिल्ली हमारे ऑफिशियल बहुत सारे काम जो लंबित पड़े हैं, जिनका फॉलोअप करना पड़ता है, और कुछ एक फॉलोअप की दृष्टि से वहां जाकर के हम बात करने वाले हैं। सर, 27 के लिए निमंत्रण भी दिया जा सकता है, जिस तरह 3 साल का कार्यकाल सरकार का। अभी उन सारी बातों को लेकर के हम विचार करेंगे पार्टी के स्तर पर, और कैबिनेट में सभी कुलीग के साथ बैठकर करेंगे, क्योंकि कोविड के चलते इस कार्यक्रम का स्वरूप क्या हो, इस बात को लेकर के विचार करने की अभी आवश्यकता है। थैंक यू प्लीज। तो बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, हम अपनी तैयारी रखे हुए हैं। वैक्सीन की अराइवल का हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वैक्सीन आए, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए बोला गया है, उसके लिए पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी चीफ मिनिस्टर के साथ बातचीत की है, और बातचीत करके उनने अपनी बात को जिस रूप में कही है, उस तरह से तैयारियाँ हिमाचल प्रदेश में हमारी चल रही है। आपका दिल्ली दौरा भी है, और उससे भी महत्वपूर्ण पहले आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया, और यह हमला एक सोची समझी साजिश के तहत था। इस हमले की जिम्मेवारी पूरी वेस्ट बंगाल सरकार की है। इस हमले से यह प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी का किला ढह रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, और इस हमले से यह भी प्रतीत होता है कि ममता बनर्जी बौखलाहट में किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए ऐसी घटनाएं लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की ओर से इस हमले की पूरी निंदा करता हूं।